18 महीने में पैसा डबल और साथ में 5 से 8% मुनाफा हम आपको हर महीने देंगे। तो आपने कितना पैसा लगाया? मेरे 10 लाख रुपए थे सर। टोटल 22 लाख रुपए मेरी तरफ से। 22 लाख। एक नया फ्रॉड आया है सामने, और फ्रॉड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों रुपये का फ्रॉड है। एक मामला जो है पुलिस दर्ज कर चुकी है, गरोंडा पुलिस, मामला दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है, और एक बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे गरोंडा के साथ लगते गांव कोहंड में हो जाता है, और भोले भाले लोगों को किस तरह फंसाया जाता है और कैसे ये लोग इतने बड़े फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, जानते हैं इन्हीं लोगों से। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फ्रॉड वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सके। अब जानते हैं इनसे कि कैसे क्या हुआ था और कैसे करोड़ों रुपये का जो है चूना इन लोगों को लगा। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सभी दर्शकों को राम राम। मेरा नाम रविशंकर। कहाँ से हो आप? मैं गांव कोंड से हूँ जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम शर्मा है, मैं भी गांव कोंड से का ही रहने वाला हूँ। से ही हो आप दोनों? तो मैंने अखबार में खबर पढ़ी है, करीब 6 लोग हैं जिन्होंने ये मामला जो है पुलिस में दर्ज कराया है, तो वो भी कोंड गांव के ही है? जी बिल्कुल, सभी कोंड गांव से है जी। कोंड गांव के हैं। तो मैं पूरी डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अवेयर हो सके कि शुरुआत में आपको क्या बोला गया, कैसे आप इस झांसे में आए? ये सविता और उनके हस्बैंड है दिनेश जी। हाँ, इन्होंने एक महादेव ट्रेडिंग के नाम से कंपनी स्टार्ट की थी। तो ये दोनों लोग भी कोंड गांव के ही रहने वाले? ये भी कोंड से ही है। हाँ। इन्होंने महादेव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की थी। ये गांव में ही? गांव में। ये कहते थे कि हमें ना अपना शेयर मार्केट का काम करते हैं और आपको ना 18 महीने में पैसे डबल देंगे, और जो हर महीने है 5 से 8% आपको देते रहेंगे। और हमारा जो ये बिजनेस है ये हमारा कई देशों में फैला हुआ है। कई देशों में फैला हुआ है, मतलब 18 महीने में पैसे दुगने और हर महीने भी कुछ 5 से 8% मुनाफा देंगे आप लोगों को। और वो 18 में डबल अलग है? वो अलग है जी। 18 महीने में पैसा डबल और साथ में 5 से 8% मुनाफा हम आपको हर महीने देंगे। जो भी आप पैसा जमा करेंगे, तो तगड़ा लालच था मतलब। तो जो ये बंदे हैं, इनको आप जानते थे? बिल्कुल जानते थे जी, अच्छी तरह जानते थे। गांव के ही रहने वाले हैं और हमारे गांव में पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा। जी, ब्राह्मण बिरादरी से ही है, हम भी ब्राह्मण हैं, तो ये हमारे साथ इसका उठना बैठना भी था। ये हमारे घर भी आते जाते थे और हमारे साथ वैसे भी इसका मिलना जुलना रहता था। तो इसलिए आपने विश्वास कर लिया। काफी टाइम हमारे पास आया है कि हमारी ये इसमें आप इन्वेस्ट करो, आपको ये प्रॉफिट देंगे। मतलब एक बार नहीं, कम से कम 10 बार हमारे पास आए हैं। अच्छा, मतलब विजिट वो लोगों के पास? हाँ जी, विजिट करते थे। और ये हम नहीं, काफी हमारे यार दोस्त भी और भी है जिनके पास ये विजिट करते थे। कुछ बंदों ने लगाए, कुछ हमारे परिवार से काफी बंदों ने लगाए। कितने लोग आते थे विजिट करने के लिए? ये सवेत होती थी, इसकी वाइफ होती थी, 1-2 बंदे और इनके परिवार से ही होता था। मतलब टोटल एक ग्रुप ग्रुप बना रखा था जी। हाँ, वो फिर विजिट करते थे? हाँ जी, विजिट। तो कोई प्लान ये बना के लाते थे जैसे कॉपी पे, या कोई प्लान है भाई ये पूरा है? जी, इन्होंने बता रखा था कि जो हमारी ये महादेव ट्रेडिंग के नाम से जो हम ये चला रहे हैं, हाँ। तो ये हमारा अप्रूव गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो गया है और आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। हाँ। इसमें आप जितने भी आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, उनको भी बताओ इसके बारे में। हाँ। तो हम सारों ने सबने मिलके औरों को भी ऐसे बताया कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं, तो उनको भी उस पर विश्वास दिलाया। जो महादेव ट्रेडिंग नाम से उन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे थे। तो पूरा मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि पूरा दिखाने के लिए एक तामझाम था। बिल्कुल जी, एक है ना गवर्नमेंट का नाम लेके उसने अप्रूवल, भाई मेरे पास गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो कागज देख लो। ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाता था। महादेव ट्रेडिंग के नाम से लेटर वगैरह सब बनवाए हुए थे इसने, और अपना सारा कुछ मतलब प्रॉपर ही हमें दिखाता था। डायरेक्टर थी वो, उसकी पत्नी सवेता शर्मा थी जी। लेडीज बात में जल्दी भरोसा, लेडीज पे, जो कि हमारे पड़ोस में आती रहती, घर भी आना जाना। गांव का ही आदमी है ना? गांव का ही आदमी है जी। और लगभग हमारे साथ डेली उसका आना जाना बैठना रहता था। हम विश्वास के कारण, विश्वास, दोस्ती या परिवार कुछ भी लगा लो अब तक, तो इस कारण हम उसके साथ उसकी बातों के बहकावे में आ गए। और लालच तो था ही। जी। लालच का जो शैतान है जी, वो आदमी को पागल जी सर जी। और उसके बाद कुछ ऑफिस भी उसका 1.5 साल से था। तो 1.5 साल से उसका ऑफिस अभी वहाँ पे कोंड गांव में है, जिससे हमें और ज्यादा विश्वास हो गया। उसमें बड़ी बड़ी LCD वगैरह लगा रखी, जिससे हमारा पूरा विश्वास हो गया। कुछ वो गांव का था, इस कारण तो पूरी प्लानिंग से जो है ये चीज लाई गई मार्केट में। तो आपने कितना पैसा लगाया? मेरे 10 लाख रुपए थे सर।
शुरू में ही आपने 10 लाख दे मैंने 2 बार में पैसे दिए सर। शुरू में मैंने 5 लाख रुपए जो कि ऑनलाइन किए थे, उसके बाद 5 लाख रुपए मैंने 30 अपना सितंबर को दिए थे सर उसको, उसकी वाइफ को 2024। हाँ 2024 में मैंने जून में 5 लाख और 30 सितंबर 2024 को मैंने और 5 लाख रुपए दिए थे। तो आपने भी 24 में लगाया था पैसा? मैंने इस सर इसके साथ 2023 से लगाया, 23 से लेके और अभी 25 तक हाँ। टोटल 22 लाख रुपए मेरी तरफ से। 22 लाख? जी सर 22 लाख रुपए मेरी तरफ से गया, जिसमें से 12 लाख रुपए अकाउंट में हाँ। और 10 लाख रुपए कैश दे रखा है, जिसके बदले में उसने मेरे को चेक दे रखा है, जो चेक मैंने रिपोर्ट में लगा रखा है सर। अच्छा, चेक लगाया था आपने फिर खाते में? जी नहीं, वो सब बांट रखे थे उन्होंने। टोटल 4 चेक इसमें दरखास्त में लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के तौर पे दे रखे गए। चेक दिए गए थे? सिक्योरिटी के तौर पे सबको चेक दिए गए थे। उसकी वाइफ ने मेरे को अपना खुद का चेक दिया हुआ है, श्वेता का। जो आपने लगा के देखे भी अपना रिकवरी अगर आप करना चाहो तो? उन्होंने मना कर दिया था जी, जब मैं इसमें पैसे डालूंगा तभी इसमें से पैसे निकालना। मैं ठीक है जी। तो उसके बाद 10 तारीख से 10 जनवरी से हाँ। वो एक तो गांव में नहीं है, अच्छा, फरार है? आ रहा है। उनके घर दोनों? उनके घर जाते हैं तो उसके माता पिता बोलते हैं भाई वो कनाडा गया हुआ है, हाँ। एक बोलता है बठिंडा गया हुआ है, कोई बोला दिल्ली जा रहा है, भाई वो जॉब कर रहा है, जॉब करके सबके पैसे दे देगा। 10 जनवरी से आज 31 मार्च है, तो वो 2 महीने करीब 20 दिन हो गया। गायब ही है सर, ये नहीं पता। कभी ये उसके घर वाले कहते हैं कि वो बठिंडा जॉब कर रहा है, कभी कहते हैं गुड़गांव जॉब कर रहा है, कभी ये यहाँ का, मतलब कि ये गुमराह करने का तो तरीका जैसे है। आप पैसा लगाते थे थोड़ा, जैसा आप बता रहे हो पहले 5 आपने लगाया, तो क्या वापिस आपको कुछ मिला जब आपने दोबारा लगाया, कि लालच में दोबारा 5 और दे दिया? उसने सर कुछ दिया है हमें जी, हम इस चीज के लिए मना नहीं जैसे करते। आपने 5 दिया पहले स्टार्टिंग में दिया है सर, हाँ। 1 महीना दिया है, उसके बाद उसकी स्टार्टिंग होगी। कहीं ऐसे झूठ बोले उसने हमारे सामने। अच्छा, वो जो 5-10% का जो लालच था, जी, जी। वो पैसा तो वापस वो देता 5 था? से 8% जो बोल रखा था ना, हाँ। तो वो बोलता था इसमें से 3% गवर्नमेंट का कटता है, हाँ। 20%, हाँ। तो वो मैं काट के टोटल आपको लगभग 4% तक का ही मुनाफा होगा। 4% में भी आदमी संतुष्ट वो है? उसके बाद हम बोलते थे भाई अगर बार भी अगर ये काम करेंगे कोई बात नहीं, 4% तो हम 4% में भी हम संतुष्ट थे। हाँ। तो उसके बाद उसने कुछ टाइम दिए भाई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा, भाई मेरे को जरूरत पड़ रही है, हाँ। तो ऐसे ही वो पहले दे देता था, हाँ। फिर 20 दिन बाद, महीने बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर दोबारा फिर ले लगवा फिर लेता। ऐसे ही लगवा लेता। मतलब एक लालच ये हो गया जो मंथली आपको उसने 4% के हिसाब से, अब 5 लाख का भी 5 चौके 20,000 रुपए आपको अगर महीने में मिल जाते बिल्कुल हैं, जी। तो मन खुश हो गया? मन खुश हो गया जी। 2 महीने तक तो ऐसा किया, उसके बाद उसने कई ऐसी मतलब चीजें बनाई हमारे सामने हाँ। कि वो बंदा रोने लग गया कि मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे साथ ये हादसा हो गया, वो हो गया, मुझे और पैसे की जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे सब क्या ना ब्याज समेत दूंगा भाई, ये मैं कोई भी धोखाधड़ी नहीं करूंगा। फिर भी उसके विश्वास में आगे चलो भाई बंदा इतने दिन से काम कर रहा है। मतलब 5 के बाद? हाँ जी, हाँ जी। 5 के बाद मैंने फिर विक्रम ने भी उसको पैसे दिए, 5 लाख रुपए मैंने 30 सितंबर को उसको और ला के दिए जी। मैंने कैश तो वो डबल करने के लिए नहीं दिया आपने, ब्याज के लिए दिए? ब्याज के लिए नहीं दिए सर, डबल उसने करने के लिए ही? उसी में जैसे कि परसेंटेज देगा, चलो भाई एक विश्वास बन गया, भाई मेरा कुछ नुकसान हो गया, मेरे साथ ये तकलीफ हो गई है, मतलब घर की भी कुछ बीमारियां बता के भाई मेरी रिश्तेदारी में ये दिक्कत हो गई है, एक है ना, मतलब आंखों से ऐसा धोखा दिया उसने, बंदे ने गुमराह करता रहा हमें। मगर चलो कोई नहीं, दिक्कतें सबके साथ है, बंदे की मदद कर देते हैं, हम भी इसके साथ है। लेकिन उसने मतलब इस चीजों को ना सोचते हुए एकदम से मना कर दिया, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। मतलब आपको मना भी किया? बिल्कुल किया सर। कब, जनवरी में जाने से पहले? उसने मेरे को टाइम दिया था, मैंने बोला भाई मेरे पेमेंट वापस कर दे, मैंने बैंकों से लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, मेरे को सब वापस देते हैं। जब बैंक वाले मेरे अच्छा, पास, मतलब जब वो आपका 20,000 आना बंद हो गया? वो तो मेरा सर 2 महीने बाद ही बंद 2 हो गया। महीने बाद ही बंद हो गया हाँ था? 3-4 महीने तो उसने मेरे को लारेबाजी लगा के लगी, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत होती, चलो कोई बात नहीं। जब मेरे घर जो मैंने लोन लिए हुए थे, क्रेडिट कार्ड की पेमेंटें थी, वो घर मेरे पास आने लगे बंदे, उसके बाद मैंने उसको बोला भाई ये पैसे वापस कर दे, मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि घर पे ये बैंक वाले आते हैं, बेइज्जती करते हैं, ये अच्छा नहीं होता ये चीज़ें। फिर उसने मेरे को 10 जनवरी का टाइम दिया। 10 जनवरी को जी घर पे उसने अपने रिश्तेदार बुला रखे थे, अपनी सास ससुर वगैरह सब बुला रखे थे, और वहाँ के बोला भाई मेरे पास नहीं है कुछ भी। अच्छा, हाथ खड़े कर दिया। उसके बाद मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई है उस टाइम। जब सब इकट्ठे थे? हाँ। ये 10 जनवरी की बात है हाँ, जी। हाँ। 10 जनवरी को मैं उसके घर पे गया था। हाँ। हम 2-3 लोग गए थे, उसने पैसे का टाइम दिया था, भाई 10 तारीख को आपके पैसे मिल जाएंगे। उसने हाथ खड़े कर हाथ दिए। आप खड़े भी थे कर 10 जनवरी को? जी हाँ, मैं वहीं पे था। तो मतलब ये आप भी वापस मांगने लग गए थे पैसे? 22 लाख रुपए आपने बताया 2-3 बार में आपने दिए? हाँ हाँ जी। 2023 से 2023 से 25 तक। 25 तक। लास्ट कब दिए थे आप? लास्ट मैंने 4 जनवरी 2025 को भी मैंने उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए डाल रखे हैं। तो ये 3 लाख जो आपने डाले ये भी डबल करवाने थे? ये सारे टोटल ऐसे ही थे जी। कोई मैं जैसे रिश्तेदारों के पैसे ले लिए, हाँ। कुछ अपने भाई की तरफ से भी ले लिए, मतलब कुछ अपने लगा लिए। आपको वो जो 4% था वो मिल रहा था जो आपने 25 तक पैसा दिया है? उसका एक ये कहना था जी, जो आपके पैसे आएंगे ना मुनाफे के, मैं आपके मुनाफे के भी पैसे इसमें लगाता रहूंगा। जैसे आपके 22 लाख है ना, हाँ। तो आपके 22 के मैं 45-46 लाख कर दूंगा सिर्फ 6-7 महीने में, मतलब ये भी डबल हो जाएंगे। और मुनाफे के पैसे भी जैसे आपके 22 है, मुनाफे के हर महीने में इसमें ऐड करता रहूंगा।
तो हमने सोचा ये ऐड कर रहा है भाई, एक और लालच, हम ये ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है। हाँ, मुनाफा हाँ, है ये इसी में डबल होने दे और करोड़ ही ले हाँ जी 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 है ना, जी ये जी बात सर, है। जी सर। 10 तारीख को आपके लिए भी हाथ खड़े कर दिए। हाँ जी, 10 तारीख को वो सब के लिए हाथ खड़े कर गया। हाँ। और फिर उसके बाद उसके सास ससुर जो गग्गर आए हुए थे, हाँ। उसको रात को ही लेके सोनीपत चले गए, जो सोनीपत में ससुराल रहते हैं। है हाँ, ससुराल है जी उसके। और 10 जनवरी के बाद 10 उसका जनवरी कुछ के पता बाद उसका कुछ पता नहीं है। 1-2 बार वो थाने में भी आए जी, वहाँ भी उन्होंने हाथ हिला दिया। थाने में वो भी आया था। जी हाँ, हमारे बयान हुए थे वहीं। अच्छा, थाने में हमने जो पंचायती क्या नाम है, दिनेश आया था थाने? दिनेश आया था जी, आया था। आया था सर। मतलब जब आपने दरखास्त दे दी, 10 हमने तारीख के दरखास्त बाद। दी थी जी एसपी साहब को, वहाँ से इकोनॉमिक सेल में गई थी। हाँ। तो वहाँ बुलाए थे वो 29 जनवरी को। 29 जनवरी को हम गए, तो हमारी पंचायती तौर पर थोड़ी नीचे बात भी हुई। हाँ। तो हमारा सलाह मशवरा ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम अपनी बयानबाजी करके, वो भी अपने बयान दे गए और हम भी अपने बयान दे के आ गए। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई चली जैसे भी। हाँ। उसके बाद फिर एसपी ऑफिस से सीधा गरुंडा पर्चा दर्ज करने के लिए भेज दिया। ये जनवरी से चल रहा है, मतलब 10 जनवरी के बाद की कहानी है जी 23 जनवरी सर। को हमने रिपोर्ट दी थी जी इकोनॉमिक को? हाँ जी, 23 जनवरी को एसपी ऑफिस में हमने रिपोर्ट दी थी जी सर। अच्छा, फिर ये मामला कल दर्ज हुआ है? कल दर्ज हुआ है सर, है ना? जी बिल्कुल। तो इतना लंबा टाइम जांच में इन्होंने लगाया? जी, जांच में टाइम लगा जी, अच्छा, जांच में टाइम लगा तो सर इसमें। उसके बीच में कितनी बार पुलिस ने आपकी मीटिंग करवाई है? अब 29 की एक मीटिंग हुई है, बस 29 को एक मीटिंग हुई 29 थी को जी। ही सबको बुलाया हाँ गया जी, था, दोनों सबको पार्टी। बुलाया गया था और ये कहा था भाई अपना गांव के उसमें अपना कुछ नहीं बढ़ता होता आपको, हाँ, देख लो आप। लेकिन हाँ। उसमें कोई वो नहीं हुआ सर, क्योंकि पैसे के लिए तो मना ही कर रहे थे। मतलब हाथ खड़े कर रहा है भाई, मेरे पास कुछ नहीं। कुछ नहीं है, पैसे का काम तो पैसे से ही होता है। हाँ। उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद बोले भाई जो कानूनी कार्रवाई होगी, हम गलत होंगे तो हम गलत, ठीक है। जो जांच होगी वो तो सारा कुछ पर्दाफाश होगा, किसके हाँ। पास क्या है वो सारा हाँ। होगा। तो हमने वहाँ पे अपना हाँ। एफआईआर के लिए दे दिया था सर। और ये कल, ये परसों हमारा यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई। परसों ये मामला दर्ज हो गया है। तो जैसे आपने एक बात और बताई थी कि इसमें लिखा है 59,186 रुपए का फ्रॉड है ये, और आप टोटल 6 लोग हैं इसमें, और आप बता रहे कि करोड़ों से रुपए से ऊपर का फ्रॉड है। तो मामले में इतने कम क्यों है पैसे? सर जितने भी जो हमारा टाइम लगा ना इसमें, तो इसको देखते हुए सबको ऐसा ही लग रहा था भाई पुलिस में इसमें कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। तो उनके घर वालों का भी यही कहना था, अगर थाने में जाओगे तो हम पैसे किसी के नहीं देंगे, जो थाने में नहीं जाएगा उसके पैसे हम थोड़े थोड़े दे देंगे। तो इस कारण कुछ लोग रुके हुए हैं, जो उनके विश्वास पे रुक रहे हैं। अच्छा, और भी हैं 6 से अलग? जी, सालवन के भी हैं, सालवन वालों के भी बहुत सारे पैसे हैं, हाँ। जो कि वो अक्टूबर में लगे थे इसके साथ, अच्छा, और 2 महीने रुके थे, उसके बाद उनके भी पैसे गए जी सारे। सालमन भी है, मतलब ये अकाउंट से बाहर भी नहीं बाहर भी है जी, कई बंदों के साथ किया हुआ है सर। अभी भी है हमें जी। सभी बंदों को तो नहीं पता, लेकिन जिसको हम जानते हैं ना जी, कम से कम ज्यादा नहीं तो 40-50 लाख रुपए उन लोगों का भी सिस्टम है, साल जो हमारी नॉलेज में है जी। हाँ। और उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे आप कह रहे हो ना भाई इतनी कम अमाउंट ये कैसे आई है। हाँ। ये बंदा क्या करता था जी, जैसे हमने इसको पैसे दे रखे हैं, इसने किसी बंदे को अगर कोई पेमेंट देनी होती थी, हमें कहता है भाई मेरी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया ज़्यादा, हाँ। आप एक काम करो, मैं तेरे अकाउंट में ना ये अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, ये मेरे को कैश निकलवा के दे दिए। हाँ। इस तरीके से जी उसने अकाउंट में स्टेटमेंट अपनी खुद तैयार कर लीजिए, एक तरीके से उसका प्रॉपर प्लान था जी ये। भाई ये इनको ऐसे पैसे दे दे के एक दिन मैं कानून को कह दूंगा मैंने तो इनका पैसा दे प्री दिया। प्लान था जी सारा कुछ हाँ। उसका। वो यही करता था कि जिसके भी उसने पैसे शो किया सभी इस तरीके से है कि भाई उसने मेरे को पैसे दे दिए, भाई मेरे को कैश की जरूरत है हाँ। और मेरे से होंगे नहीं, हाँ। मैं तेरे में ट्रांसफर करवा देता हूँ या कर देता हूँ। हाँ। तो उसके बाद हमसे कैश ले लेता था, या किसी भी तरीके से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करके अपने पास वो करने का सिस्टम। उसको किसी और बंदे को भी पैसे देने होते थे, वो हमारे थ्रू कराता था जी। भाई, पहले हमारे आपके अकाउंट में डाल देता हूँ, आप कैश में मुझे दे दे, कैश में मुझे दे दो, या जिसको भी कैश तो किसी सर उन्होंने ऐसे घुमा दिया। हाँ। और जो हमारे जो कैश दे रखे थे उसके बदले में जो चेक दे रखा था उन्होंने, तो चेक का वो ये बोल दिया उन्होंने कि भाई जो मैंने चेक है ना मेरे ऑफिस पे साइन करे हुए रखे रहते थे, अच्छा अमाउंट भरी हुई रखी रहती थी, जो चोरी कर लाए। जो कि मेरे चोरी हो गए हैं, हाँ। जो कि मेरे चोरी हो गए हाँ। हैं। तो ये ऐसे करके जो बेकार है सबको। अच्छा, तो ये उसने बयान में बोल दिया है? नहीं बोलिया नहीं, जो इसने ये हमारे पास अच्छा, ये ये प्लानिंग थी जी इसकी, ये हाँ। प्लानिंग के तहत है हाँ। क्योंकि जो मेरा कैश वो है अकाउंट, मेरी चेकबुक ही गुम हो गया, गुम हो गया, सब पे साइन थे, सब पे साइन करके रखे हुए हैं। तो ये बयान आप सोच आने वाला है फिर ये पुलिस हाँ के जी, सामने, हाँ जी है ना? बिल्कुल। ये अभी और केस है सर, ये 1-2 दिन में सभी के सामने नजर आ जाएंगे। ये जो और हाँ। बंदे बचे हुए हैं सारे अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं हाँ। सर। और जो चेक सर एक और चीज कहता है भाई चेक बुक गुम हो गया, उस जितने भी बंदे या जितने भी केस के मतलब हम अच्छे लगा लो बंदे या और भी जितने बंदे, सभी के पास उसके चेक है, उसने अमाउंट भर के दे रखे हैं कि क्या नाम है, जिसका कैश अमाउंट उसकी कैश के अमाउंट भर के उसको दे रखे हैं, क्योंकि ऑनलाइन को तो एक अलग रिकॉर्ड हो गया सर। और जो कैश जिन लोगों ने पेमेंट दी थी वो उसने चेक के थ्रू उनको भर के
डेट उसमें उसने नहीं मेंशन की थी, अमाउंट भर के सबको लोग जितने भी बंदे हैं सर तकरीबन सबको दे रखे हैं, सबको दे रखे हैं। वही झूठी ट्रांजैक्शन दिखा के सर हमको बैक आ रहा है। वो बोल रहे अगर थाने में जाओगे या कोर्ट में जाओगे तो उसके हिसाब से तो मैंने ट्रांजैक्शन पूरी घुमा रखी, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और अगर वैसे अगर थाने में नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा 20,000 रुपये महीना 10,000 रुपये महीना देता रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम हम लोगों ने बोले अगर 22 लाख रुपए अगर मेरे हैं तो मेरे ही पैसे उतारने में तेरे को 7-8 साल लग जाएंगे, और तेने करोड़ों की जो है ठगी कर रखी और बंदा फरार है। तो हम कैसे यकीन कर ले उसका? तो अब हार के फिर फिर हमने कानून के सहारा लिया है जी, और कानून इस पर अपने जांच करे। हमारी तो ये प्रार्थना है, और एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत जल्दी से कार्रवाई करवाई है, और जिससे हमारे थोड़ा जागृत हुए लोग। मैं तो लोगों को भी यही कहना चाहूंगा जो ये ठगी बग्गी चल रही है इससे बचे, ऐसे फ्रॉड तरीके से इनसे बचे। आप क्या अपील करना चाहेंगे कानून से और लोगों से? सबसे पहले कानून से तो एक अपील है जो हमारे पैसे है सर इसको जितना जल्दी हो सके इन पे कार्रवाई करके हमें वापस दिलाओ सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बैंक वालों ने भी ये लगा लो हर रोज चक्कर लगाते हैं, जो हमने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है ये सारा उनको दे दिया था सर, अब डेली चक्कर लगा के वो हमें परेशान कर रहे हैं। इसको सर एक बार कार्रवाई करके हमारे ये निपटवाओ सर। और सभी लोगों से अपील ये है, ये 2 नंबर ये जैसे कि डबल का जो फंडा है ना, इससे आप दूर रहो, बहुत गलत है सर। इसके लालच में आकर है ना बहुत सारे घर परिवार खराब हो जाते हैं, जो हमारे साथ भी हो रहा है सर फिलहाल। तो मैं सभी से यही कहूँगा सर, इस 2 नंबर इसके डबल वाले सिस्टम से सभी दूर रहे सर। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं एक और कहानी फ्रॉड की, लालच वाला फ्रॉड, डबल करने का फ्रॉड। फिर मैं कहूँगा अपने आसपास देखो तो सही, हिमाचल प्रदेश का स्कैम, मतलब शुरू से सिटी बैंक स्कैम, पर्ल स्कैम, ये स्कैम, फिर भी पता नहीं हम क्यों लालच में आ जाते हैं। डबल वाले के लिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि डबल के चक्कर में कहीं ना जाए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक शॉर्टकट है, वो है मेहनत। आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत किसी भी फील्ड में हो सकती है, आप खेत में करिए, आप कंपनी में करिए, आप अपने बिजनेस में करिए, जो भी फील्ड आप पकड़िए, मेहनत करिए और मेहनत से आगे बढ़िए। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो क्योंकि ये किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। 22 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं, पूरी उम्र बीत जाती है, 22 लाख रुपए कैसे आदमी कमाता है, कमाने वाले को पता है। 10 लाख किसी के लगे हैं, करोड़ों पैसे ऊपर का स्कैम है। तो आप शेयर करेंगे तो कोई जागरूक होगा और उस जागरूकता से कोई लूटने से बच जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।